नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग हमारे जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। और दोस्तों जीके के साथ साथ अगर आप लोग हिंदी या फिर मूल विधि या फिर पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस समिति द्वारा दी गई थी एमएसपी की अवधारणा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो ऑप्शन ए है समानता के, ऑप्शन बी है शोषण के खिलाफ, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपायों के, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता के। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्वतंत्रता के अंग है। ठीक है, याद रखना, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी जो है वो स्वतंत्रता के अंग है। ठीक है, और देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 20 और 21 में वर्णित है इन दोनों के बारे में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रमों का समिति, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लोक लेखा समिति है। इसे क्या, इसे शॉर्ट फॉर्म में जो कि पीएसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अगर पूछे तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल, और पूछे कितनी वर्ष की उम्र तक वह रह सकता है तो 65 वर्ष तक। ठीक है, जो पहले हो जाए वही पहले होता है। ठीक है, यानी कि पहले अगर 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो 6 वर्ष तक रहेगा। अगर 6 वर्ष के पहले ही 65 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है तो उसको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले हो वही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किस महापुरुष के कथन ने इस प्रकार है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों, यह कथन किस महान पुरुष ने कहा था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैं एक बार फिर से कथन पढ़े दे रहा हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि केटी शाह द्वारा यह कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है कि जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ये आपसे ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 5 वर्ष का सदस्य होता है। ठीक है, कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, जौ के लिए या फिर चावल के लिए, किसके लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि व्राही शब्द का प्रयोग जो कि चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखना। और यहीं पे अगर आपसे पूछे गेहूं के लिए तब क्या प्रयोग किया जाता था, को गोधूम किया जाता था। ठीक है, गोधूम। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखना गेहूं और चावल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, इसका वर्णन जो कि किस वेद में किया गया था, तो यजुर्वेद में किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी कि FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय निर्यात संगठनों के संघ। ठीक है, बात कर लेते दोस्तों कि जो भारतीय निर्यात संगठनों के संघ जो हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात कर लेते तो मुख्यालय जो है वो निर्यात भवन नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा निर्यात भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन बी है यूरोप की, ऑप्शन सी है अफ्रीका की, ऑप्शन डी है अटलांटिका की। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से आपसे पूछा दोस्तों कैप्टन जेम्स कुक द्वारा, ठीक है, किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दिया होगा, तो राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1770 में की गई थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो कौन करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया का जो संचालन करता है कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन मैंने बना रखा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत होगा इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसी के बाद आप लोग अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आज आप लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपतियों या फिर संसद व फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है, इन सब का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, यहीं पे कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, जैसे कि पंचायती चुनाव हो गया या फिर नगर पालिकाओं का चुनाव हो गया, ये सब कौन कराता है? तो ये सब कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है, तो याद रखना। तो दोस्तों इसी के बाद हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।